आता है जैसा जून 2026 में हुआ है। किसने सोचा था कि भारत में हर महीने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने का घमंड रखने वाली कंपनी एक ही झटके में 40,000 से ज्यादा सेल्स खो देगी और नंबर 2 की गद्दी पर बैठी टाटा मोटर्स के पीछे महिंद्रा इस तरह हाथ धोकर पड़ेगी कि दोनों के बीच सिर्फ एक मामूली सा फासला बचेगा। पिछले महीने ने पूरे कार बाजार के पुराने नियमों को तोड़ दिया है। 15 में से सिर्फ 6 कंपनियों की बिक्री गिरी है, लेकिन उन सभी झटकों ने बाजार का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। आज हम पिछले महीने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाले सभी कार ब्रांड्स की बात करेंगे। डूबते जहाज को बचाना अब शायद मुश्किल हो गया है। 15वें नंबर पर जीप है, जिसने जून 2026 में सिर्फ 257 गाड़ियां बेची हैं। ये मई महीने के 239 यूनिट्स के मुकाबले 7% की मामूली बढ़त है, लेकिन एक प्रीमियम एसयूवी ब्रांड के लिए ये मार्केट शेयर ना के बराबर है। ये नंबर इसलिए इतना खराब है क्योंकि भारी डिस्काउंट्स के बाद भी लोग शोरूम तक नहीं आ रहे हैं। इनका कंपास मॉडल ही सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन अब वह काफी पुराना लगने लगा है। आने वाले समय में अगर कोई नया और सस्ता मॉडल नहीं आया तो हालात और खराब होंगे। सेगमेंट में बाकी गाड़ियां बहुत आगे निकल चुकी हैं और जीप का पुराना रुतबा अब खत्म हो रहा है। अब बात करते हैं उस डार्क हॉर्स की जिसे सबने हल्के में लिया था। 14वें नंबर पर सिट्रोएन है, जिसने पिछले महीने 741 गाड़ियां बेची हैं। मई 2026 के 525 यूनिट्स के मुकाबले यह 41% की ग्रोथ जरूर है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अभी भी बहुत कमजोर हैं। ये ग्रोथ इसलिए आई है क्योंकि कंपनी ने अपनी C3 और एयर क्रॉस पर भारी प्राइस कट किया है। लोग बेस वेरिएंट ज्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। टियर 2 शहरों में डीलर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स का भरोसा अभी बना नहीं है। इनके सामने सबसे बड़ा खतरा टाटा और मारुति की सस्ती गाड़ियां हैं जो ज्यादा फीचर्स दे रही हैं। इलेक्ट्रिक मार्केट में एक साइलेंट किलर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। 13वें नंबर पर BYD आई है, जिसने पिछले महीने 868 यूनिट्स बेचे हैं। मई में इन्होंने 686 गाड़ियां बेची थीं और अब 26% की सॉलिड ग्रोथ दिखाई है। प्रीमियम ईवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर काफी प्रभावशाली है। ये जंप इसलिए आया है क्योंकि इनकी सील सेडान को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और लोग इसके टॉप वेरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड भी बर्दाश्त कर रहे हैं। साउथ इंडिया में इसका क्रेज काफी ज्यादा है और डीलर्स के पास इंक्वायरीज लगातार आ रही हैं। आने वाले समय में टाटा और महिंद्रा की प्रीमियम ईवी के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। मार्केट में नई कंपनियों का आना हमेशा दिलचस्प होता है। 12वें नंबर पर विनफास्ट है, जिसने पिछले महीने 1398 गाड़ियां बेची हैं। मई के 1238 यूनिट्स से यह 12% की बढ़त है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में यह नई एंट्री है और यह नंबर शुरुआती एक्साइटमेंट की वजह से आया है। लोग इनके बेस मॉडल्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि वहां प्राइसिंग एग्रेसिव रखी गई है। फिलहाल ये कुछ ही बड़े शहरों में मौजूद है और डीलर्स का फीडबैक मिला जुला है। इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज अपनी आफ्टर सेल्स सर्विस को साबित करना है, क्योंकि राइवल्स पहले से सेट हैं। सिर्फ 2 कार्स के भरोसे कितने दिन कंपनी चल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। 11वें नंबर पर निसान है, जिसने पिछले महीने 3006 गाड़ियां बेची हैं। मई के 2948 यूनिट्स के मुकाबले ये मुश्किल से 2% की बढ़त है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर लगातार सिकुड़ रहा है। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ मैग्नाइट की वजह से है, जिसका XUV वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है। टियर 3 शहरों में डीलर्स इसे भारी डिस्काउंट पर निकाल रहे हैं। निसान के लिए अगला महीना बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नई गाड़ियों के लॉन्च से इसकी सेल और टूटेगी। रेनो और किया के मुकाबले ये ब्रांड बहुत पीछे है। अब इसके पार्टनर ब्रांड की हालत देखते हैं। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे पुराने मॉडल्स आपको पीछे धकेल देते हैं। 10वें नंबर पर रेनो है, जिसने पिछले महीने 4063 गाड़ियां बेची हैं। मई में 4113 यूनिट्स बिके थे, जिसका मतलब है 1% की हल्की गिरावट। बजट सेगमेंट में कभी इनका दबदबा था, लेकिन अब मार्केट शेयर बहुत कम है। सेडान मार्केट का राजा अब SUV के सामने बेबस नजर आ रहा है। 9वें नंबर पर होंडा है, जिसकी सेल जून में 5243 यूनिट्स रही। मई के 5111 के मुकाबले यह सिर्फ 2.5% की ग्रोथ है। मिड साइज SUV और सेडान सेगमेंट में इनका शेयर अब पहले जैसा नहीं रहा। यह मामूली बढ़त एलिवेट की सेल्स की वजह से है, जिसका ZX वेरिएंट लोग पसंद कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में होंडा का लॉयल कस्टमर बेस डीलर्स को बचा रहा है, लेकिन नई बुकिंग्स स्लो हैं। आने वाले समय में क्रेटा और ग्रैंड विटारा से इन्हें और तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। अब एक ऐसे ब्रांड की बात जो वापस फॉर्म में आ रहा है। टेक्नोलॉजी और फीचर्स के दम पर आप मार्केट कैसे पलट सकते हैं, ये इस कंपनी ने साबित किया है। 8वें नंबर पर MG है, जिसने पिछले महीने 7568 गाड़ियां बेची हैं। मई में 6048 गाड़ियों की सेल थी और अब 25% की जबरदस्त छलांग लगाई है। मिड साइज SUV और EV सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर तेजी से बढ़ा है। ये उछाल विंडसर का नया मॉडल और कॉमेट EV की डिमांड से आया है। हेक्टर का बेस वेरिएंट सबसे ज्यादा डिमांड में है। महिंद्रा और टाटा के लिए यह एक उभरता हुआ खतरा है। अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जिसने सबको चौंका दिया है। जर्मन इंजीनियरिंग की वापसी ने सबको हैरान कर दिया है। 7वें नंबर पर स्कोडा और फॉक्सवैगन का ग्रुप है, जिसने पिछले महीने 8043 यूनिट्स बेचे हैं। मई के 8379 यूनिट्स के मुकाबले इनकी बिक्री में 4% की मामूली गिरावट आई है। इनकी कुशाक और टाइगन पर भारी डिस्काउंट्स की वजह से इनकी सेल स्थिर बनी हुई है। मिड वेरिएंट्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं।
साउथ और वेस्ट इंडिया में डीलर्स बहुत खुश हैं क्योंकि इन्वेंट्री तेजी से क्लियर हो रही है। हुंडई और किया के लिए ये एक सीधा अलर्ट है। अब बात करते हैं साउथ कोरियन जायंट की। फीचर्स का बादशाह अब थोड़ा स्ट्रगल करता दिख रहा है। छठे नंबर पर किया है, जिसने पिछले महीने 24,552 गाड़ियां बेची हैं। मई में 27,586 यूनिट्स बिके थे, यानी सीधे 11% की गिरावट। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ये एक बहुत बड़ा शॉक है। ये सेल इसलिए गिरी है क्योंकि सेल्टोस के मुकाबले लोग अब नई गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। सोनेट का मिड वेरिएंट अभी भी कुछ नंबर्स ला रहा है। डीलर्स का फीडबैक है कि लोग अब ज्यादा वेटिंग पीरियड देखकर महिंद्रा या टाटा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। किया के लिए ये एक बड़ा खतरा है क्योंकि इनका मार्केट शेयर टूट रहा है। आपको क्या लगता है, किया कमबैक कर पाएगी या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताएं। जापानी रिलायबिलिटी का जादू भी इस बार थोड़ा फीका पड़ा है। 5वें नंबर पर टोयोटा है, जिसने पिछले महीने 28,441 यूनिट्स बेचे हैं। मई के 30,574 यूनिट्स के सामने ये 7% की गिरावट है। प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में यह अभी भी किंग है, लेकिन नंबर्स कम हुए हैं। ये गिरावट इसलिए है क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस की सप्लाई चेन में कुछ इश्यूज आए हैं। फॉर्च्यूनर और अर्बन क्रूजर हाई राइडर के टॉप वेरिएंट्स अभी भी डिमांड में हैं। डीलर्स के पास गाड़ियां नहीं हैं और वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, जिससे कस्टमर्स टूट रहे हैं। इनके लिए मारुति की ग्रैंड विटारा सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। अगले महीने यह वापस 30,000 का आंकड़ा पार कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब आते हैं उस ब्रांड पर जो सबसे ज्यादा शॉक में है। सेकंड पोजीशन का पुराना दावेदार अब बुरी तरह पिछड़ गया है। चौथे नंबर पर हुंडई है, जिसकी सेल पिछले महीने 39,635 यूनिट्स रही। मई में यह 47,837 थी, जिसका मतलब है 17% का मैसिव क्रैश आया है। यह इस महीने की सबसे बड़ी स्टोरी है कि हुंडई इतनी तेजी से कैसे गिर गई। ये नंबर इसलिए गिरा है क्योंकि क्रेटा को छोड़कर इनके बाकी मॉडल्स जैसे वेन्यू और i20 बुरी तरह पिट रहे हैं। क्रेटा का SX वेरिएंट ही इज्जत बचा रहा है। हुंडई के सामने सर्वाइवल का सवाल नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन बचाने का बड़ा खतरा है। मेरा प्रेडिक्शन है कि हुंडई अगले महीने भी 40,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। अगर आप हुंडई के फैन हैं तो कमेंट में बताएं कि कंपनी कहां गलती कर रही है। SUV का असली बाप अब नंबर 2 की कुर्सी छीनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरे नंबर पर महिंद्रा है, जिसने पिछले महीने 60,393 यूनिट्स बेचे हैं। मई के 58,021 यूनिट्स से ये 4% की ग्रोथ है। असली ट्विस्ट यह है कि टाटा और महिंद्रा के बीच का फासला अब बहुत कम रह गया है। ये नंबर्स स्कॉर्पियो एन और XUV 700 की पागलपन वाली डिमांड की वजह से है। स्कॉर्पियो का Z8 वेरिएंट सबसे ज्यादा बिक रहा है। डीलर्स का कहना है कि लोग वेटिंग पीरियड के बावजूद बुकिंग कैंसिल नहीं कर रहे हैं। महिंद्रा ने हुंडई पर बड़ा दबाव बना दिया है और अगला टारगेट टाटा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस साल के अंत तक महिंद्रा नंबर 2 पर आ जाएगी। अब बात करते हैं उस ब्रांड की जिसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इंडियन मार्केट का नया किंग जो लगातार अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। दूसरे नंबर पर टाटा मोटर्स है, जिसने 62,076 गाड़ियां बेची हैं पिछले महीने। मई में 59,090 गाड़ियां बिकी थीं और ये 5% की सॉलिड ग्रोथ है। SUV सेगमेंट में टाटा ने मार्केट पर कब्जा कर लिया है। ये उछाल नेक्सॉन और पंच की जबरदस्त सेल्स की वजह से आया है। पंच का मिड वेरिएंट हर मिडिल क्लास परिवार की पहली पसंद बन गया है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में डीलर्स के पास गाड़ियां आते ही बिक रही हैं। टाटा के लिए इकलौता खतरा पीछे से आ रही महिंद्रा है। फिलहाल टाटा सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही। मेरी प्रेडिक्शन है कि अगले महीने टाटा 65,000 का टच पॉइंट पार कर लेगी। अब फाइनली बात करते हैं उस शॉक की जिसका आपको इंतजार था। नंबर 1 पर होना और जीतना दोनों में बहुत फर्क है। पहले नंबर पर मारुति सुजुकी है, जिसने 1,47,187 गाड़ियां बेची हैं पिछले महीने। नंबर सुनकर खुश मत होइए, क्योंकि मई में इन्होंने 1,90,337 गाड़ियां बेची थीं। सीधा 22% का क्रैश और 40,000 से ज्यादा कस्टमर्स का नुकसान। यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा भूकंप है। ये भयंकर गिरावट इसलिए आई है क्योंकि स्विफ्ट और बलेनो जैसी हैचबैक गाड़ियां अब लोग नहीं खरीद रहे हैं और हर कोई SUV चाहता है। ब्रेजा का VXI वेरिएंट अभी भी बिक रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है। पूरे इंडिया में डीलर्स के यार्ड्स गाड़ियों से भर चुके हैं और भारी डिस्काउंट के बाद भी सेल नहीं उठ रही है। मारुति के लिए ये एक अलार्म है कि अब सिर्फ माइलेज के नाम पर गाड़ियां नहीं बिकेंगी। पिछले महीने की कहानी ये है कि इंडियन बायर अब बदल चुका है। उसे सिर्फ सस्ती गाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि सेफ्टी और रोड प्रेजेंस चाहिए। जो कंपनी डिस्काउंट के भरोसे बैठी है वो खत्म हो जाएगी और जो फीचर्स और सेफ्टी देगी वो राज करेगी। अगर आप अगले महीने गाड़ी ले रहे हैं तो उन ब्रांड से बचें जिनका सेल्स ग्राफ लगातार गिर रहा है, क्योंकि उनकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। टाटा और महिंद्रा ने साबित कर दिया है कि अगर प्रोडक्ट में दम हो तो कोई भी मार्केट लीडर टूट सकता है। आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा कभी टाटा को पीछे छोड़ पाएगी और दूसरे नंबर पे आ पाएगी? अपनी राय मुझे कमेंट्स में